सबसे पहला गुरु चांडाल है तो आदमी का माइंड को अनकंट्रोल करता है ड्यू टू ब्रीदिंग डिजॉर्डर। गुरु चांडाल है ड्यू टू ब्रीदिंग डिजॉर्डर, आपके अंदर कामना वासना बढ़ाता है। कुंभ राशि मित्र घर में शुक्र बैठा है, मस्त होके बैठा है, दशमाधिपति पंचमाधिपति धनस्थान में आके बैठा, लवरा लवरी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, संतान के लिए थोड़ा सा हल्का फुल्का प्रॉब्लम जरूर है। लेकिन कुंभ का शुक्र आदमी को कभी कभार बहुत ज़्यादा कामना वासना को बढ़ा के दे देता है, और जब कामना वासना परिपूर्ण नहीं होता है, लवरा लवरी का मैटर जब लाइफ में बहुत अच्छा से प्रस्फुटित नहीं होता है, तो फिर जीवन में अकेलापन प्रचंड रूप में रहता है, क्योंकि कामना वासनाओं का परिपूर्ण हो नहीं पाता, हवा हवाई में सब हो जाता है। जबकि आप चाहते हो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल बॉन्डेज, और यहाँ पर ये दे नहीं पाता। तीसरा इम्पैक्ट ये है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जो सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट अगर आप बोलोगे, बुध मीन राशि में निचस्त होता है, तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति के जीवन में बुध के पास पावर नहीं रहता है, तो ऐसे लोगों को बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है, मतलब ले लेंगे देंगे नहीं, आपको पुलका लेंगे, ठगना नहीं कहेंगे, आपको ठग कोई नहीं सकता, बृहस्पति इज इन वेरी क्लेवर कंडीशन। लेकिन यही है कि आपको कोई तेल मार दिया, मीठा बात बोल दिया, या आपका विश्वास जीत लिया, तो फिर ठीक है, मेरा सब कुछ फोड़ के बोल दिया, या चाबी पकड़ा दिए उसके हाथ में। तो ये कंडीशन ड्यू टू द प्लानिटरी पोजीशन ये रहता है, लेकिन आपको इतना हार्म नहीं कर देगा कि आपका ज़िंदगी बेड़ा गर्क हो जाए। ठीक है, तो ले दे के यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट आता है, दैट द गुरु चांडाल। और तो उसके लिए आपको आपके ज़िंदगी में मैं जो 2 रेमेडी आपको बताया ये कर लेना चाहिए। अदरवाइज क्या है, जिंदगी में ये गुरु चांडाल और नीच का बुद्ध कहीं ना कहीं गाहे बगाहे बहुत भयंकर पाप करवा देता है, और पाप किए तो फिर शनि का महादशा तो आ रहा है 19 साल के लिए, दौड़ा के पीटेगा, फटा के फूल करेगा। और पाप कर्म नहीं करते हो, कर्म अच्छा है, तो फिर चिंता नहीं, बेफिक्र जियो। तो ये गुरु चांडाल पाप क्या करवा सकता है, क्या संभावना है, थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज रखिए। 1 नंबर, मेरा चाचा का गुरु चांडाल। तो एक समय में डायरी का काम करता था, तो एक बछड़ी मर गई या जो भी हो, मैं खुल के नहीं बोल सकता, तो दूध का पैसा के चक्कर में मरा हुआ बछड़ी के बॉडी से चमड़ा निकाल के पुआल भर के गाय से दूध दूता था। बाद में जब वो दशा अंतरदशा खत्म हुआ तो लोग बोलने लगे, तो समझ में आया कि महापाप किया। एक और पंडित हमारे उड़ीसा में, बहुत बड़ा रिनाउंड पंडित है, गुरु चांडाल का कुंडली था, तो उसको कोई बोल दिया कि गाय का पेट में गोपा गोला रहता है, गोरचना रहता है, मिलेगा तो करोड़पति बन जाओगे। तो चुतिया एक गाय मर गया था, या जो भी हुआ, मैं नहीं बोलूँगा, पंडित आदमी है। उस गाय को घर के अंदर रूम में काट के उसके अंदर से ढूंढ रहा था, गाय का माथे का हीरा कहाँ है, पैसा मिलेगा। एक और मेरा क्लोज रिलेशन गुरु चांडाल में था, उसको ना एक बकरा देख के लोभ लग गया, छोटा सा बकरा था, बोला यार खाते तो बढ़िया होता। और फिर वो तो ना कभी बकरा काटा है, पंडित आदमी कहाँ से काटेगा। तो 4-5 दोस्त मिल गए, रस्सी पकड़े, बकरी का गर्दन में रस्सी बांधे, उधर 2 आदमी इधर 2 आदमी, चीप के मारा। 5 दिन तक घर से छुप के उसका मांस खाए। दशा अंतरदशा खत्म हुआ, होश आया, दंड मिला उसको भयंकर। फिर पंडित कुंडली देख के बोला कि ऐसा पाप किया था जिसके लिए ये दंड मिला। उसके घर में उसका बहन रस्सी दे के मर गई। तो ये कर्म और ये दंड फटाफट, मतलब जिंदगी का घटनाओं को देखा हूं और आपको उत्तर दे रहा हूं। तो बाप, और भी मेरे पास बड़े एग्जाम्पल है, गुरु चांडाल का तो एग्जाम्पल मेरे पास पड़ा है। भ्रूण हत्या करवा देते, गुरु चांडाल भ्रूण हत्या करवा देता है। ठीक है, मतलब किसी के साथ कॉन्सिव कर लिया और बोला काहे बच्चा रखेंगे, मार दो। तो पंडित ये सब देखो, गुरु चांडाल जब ब्राह्मण नहीं संभाल सकता है तो बाकी किसको बताएं। द माइंड इज अनकंट्रोल्ड, and due to this only one cause, that is micro level breathing disorder, that is not recognized by the human body. आप उसको कहीं भी प्रूव नहीं कर सकते हो कि इट इज ब्रीदिंग डिजॉर्डर। लेकिन अगर साइंटिफिकली कोई भी बढ़िया वैद्य होगा और उसको बोलेगा कि भाई मेरा नाक का टेस्ट कर, मेरा ब्रीदिंग ऑर्डर को देख, चेक कर, तो वो निकालेगा कि यस देयर विल बी सम प्रॉब्लम इन द ब्रीदिंग। ठीक है,
और ये चतुर्थ स्थान तृतीय स्थान आपकी बॉडी का हार्ट एंड लंग्स एरिया में आता है, तो कुछ ज़्यादा होने का संभावना रहता है फ्यूचर में। इसको लेके एक प्रकार का कंजक्शन एंड लॉन्स डिजॉर्डर एंड समथिंग लॉन्स में प्रॉब्लम, मैं खुल के बोलना नहीं चाहता हूँ, बिना फालतू का बात ही वो सब होगा, क्योंकि पूरा टाइम तो पार कर दिए, गुरु का महादशा ही खत्म होने के लिए कहा आ गया, तो अभी और क्या होने वाला है। गुरु में केतु अंतर्दशा जैसे भयंकर नेगेटिव पीरियड सर आप पार कर लिए हो, अभी क्यों डर रहे हो? मतलब पार होके आ गए इतना बड़ा नेगेटिव टाइम जोन, अभी डरने के लिए क्या मतलब हो गया? घाव बीमारी सब ठीक हो गया, अभी रो रहे हो? अभी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सब पार कर दिए हो, ओरिड होने का प्रभु का आशीर्वाद है। आपके हाथ भी देख लो, वहाँ पर एक बहुत बड़ा दिव्य रेखा रहेगा जो आपको प्रोटेक्शन देता है। मैं जो बोला गुरु जिसका केंद्र में है, किंग कुर्बंती ग्रह सर्वे, तो द प्रोटेक्शन लाइन इज देयर, मंगल इन राइट वे, तो मंगल रेखा भी आपके हाथ में मस्त बट बैठा हुआ, तो इसलिए आपको कहीं से भी ओरिड होना, टेंशन होना, डरना कुछ नहीं है, बेफिक्र रहो। हाँ, जरूर कहूँगा कि जब ये गुरु महादशा में मंगल का अंतर्दशा लास्ट में आएगा, गाड़ी नहीं चलाना, लॉन्ग रूट नहीं जाना, अगर जाते हो तो सीट बेल्ट बांधो, थोड़ा सा हेलमेट, सेफ्टी रूल्स को थोड़ा सा ज़्यादा प्रिकॉशनली आपको मानना है। थोड़ा सा एक्सीडेंटल इम्पैक्ट दिखा रहा है इस कंडीशन में, तो उसमें वो भी बहुत कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, वो भी आपको सेव करके बाहर निकाल के ले लेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कष्ट आएगा और पार हो जाएगा। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि ऐसे कंडीशन से थोड़ा सा बचें, क्योंकि शनि का दृष्टि में भी है, तो संभव तो एक हनुमान कवच अगर आप संभव हो थोड़ा सा सिद्ध करके धारण कर लीजिए। चांदी वाला चाहिए, इसमें तांबे का नहीं चलेगा। आप देखे होंगे मेरे गले में हमेशा तांबे वाला लगा रहता है, आप जैसे कुंडली में थोड़ा सा चांदी वाला चाहिए, ठीक है। तो उसको विधिवत पूजा पाठ करके उसको धारण कर लीजिए, ये सारा चीज़ ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा, चिंता का कोई विषय नहीं। हाँ, जब शनि का महादशा आपके ज़िंदगी में आएगा तब दोबारा मेरे से बात करिएगा, उस समय मैं आपके लिए उसका अलग रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि वो टाइम पीरियड थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ करेगा नहीं, लेकिन आपको ये जो कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है ना, उस समय कुछ ज़्यादा हो जाएगा और कुछ नहीं। मनो लेवल पे, यानी एक फियर फोबिया का एक गहरा खाई, एक बहुत बड़ा रिक्तता और खालीपन बिल्डअप होगा, वो उसके लिए थोड़ा सा रेमेडी कर देंगे, ठीक हो जाएगा, कोई चिंता का बात नहीं है, ठीक है।